नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी पात्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और लेखपाल भर्ती को लेकर के लगातार क्लासेस जारी हैं, लेकिन इन क्लासेस के बीच में आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के, जिन पे चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न तो कई हैं, काफ़ी हैं, हर प्रश्न का जवाब देना जरूरी भी नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन वो प्रश्न जो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर रहे हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, उन प्रश्नों का मैं अपने हिसाब से या जहाँ तक मेरी नॉलेज है, समझ है, क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, क्या उसका विकल्प हो सकता है, उन पर मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि परीक्षा कब होगी, इस चीज़ को लेकर के मैं चाहूँ तो एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, परीक्षा कब होगी इस चीज़ को लेकर बहुत यूट्यूब में है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि नहीं, फरवरी लास्ट में हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के बाद यानी मार्च में। मैटर नहीं करता। मेरे चैनल पे अगर आप जुड़े हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के, तो निश्चित तौर पे मेरा जो टारगेट है वो यही है कि 31 दिसंबर तक 50% कोर्स को ख़त्म कर दिया जाए और फरवरी लास्ट तक आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। भले ही वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, जैसे सर अभी जैसे आपने मेरा सेंटेंस सुना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो लोग सीरियस हैं उनके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि जीएस इसमें है और जीएस अपने आप में सागर है, तो इस सागर को तालाब कैसे बनाया जाए, यानी कि इतने बड़े सिलेबस को आप 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में कैसे खत्म करेंगे, है ना। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, मुझे अच्छा लगा कि उनके दिमाग में प्रश्न आया। उन्होंने बोला कि सर आपने डायरेक्ट मौलिक अधिकार क्यों उठा लिया। तो कहीं ना कहीं वो यही चीज़ है, यही प्रक्रिया में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको जो जीएस का सागर है उसको एक तालाब बनाना है। यानी कि अगर मैं आपसे वादा करूँ कि नहीं मैं पूरी जीएस खत्म कर दूंगा जो भी आपका सिलेबस में है, और इसके बाद में कंप्लीट आपका ग्रामीण प्रवेश हो जाएगा, ठीक है, तो फेक कमिटमेंट करना ये मेरी आदत में या इस चैनल में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि बेस्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, कम से कम समय में मिलेगा। जैसे कि कुछ लोग के दिमाग में प्रश्न है कि पीडीएफ जो नोट्स है वो कैसे बनाएं, तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ अवेलेबल होगी। ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या हमें रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं जिन पे आप लगातार यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं कि भाई कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा, है ना, फॉर्म को कैसे भरें, अब आयोग ने ये क्या कर दिया, अब आयोग ने वो क्या कर दिया। तो मुझे लगता है कि इन प्रश्नों पे ज़्यादा चर्चा करने से या ज़्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक रही बात परसेंटाइल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा। तो बहुत ही स्पष्ट है कि लगभग 20 गुना लोग को बुलाने वाले हैं और अच्छे खासे, यानी कि आपके अगर परसेंटाइल, मैं बिल्कुल भी मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या किसी को भी जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर बोल दे रहा हूँ कि जिनके भी परसेंटाइल 80, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, 80 या उससे ऊपर हैं, बिल्कुल ये आप मान लीजिए आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम, ये काम मत करिए। ओके, ये काम बिल्कुल मत करिए और आप बिल्कुल मन से तैयारी करिए। और ये चीज़ जान लीजिए कि बहुत से लोग, मैं जान रहा हूँ कि आज कंपटीशन का समय है, यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है और लोग यही देख रहे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं और मैं उसके लिए सबके लिए अलग अलग से 10-15 वीडियो बना करके अपनी प्लेलिस्ट को भरना नहीं चाह रहा हूँ, मैं भरूंगा कंटेंट से। ओके, तो बस इतने में कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है। फॉर्म कैसे भरें इस चीज़ को लेकर के कुछ लोग बोल रहे थे, कमेंट किया आप लोगों ने, अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ये नहीं मालूम कि फॉर्म कैसे भरें तो किसी कैफे में चले जाइए, है ना, 150 रुपये खर्च करिए, वहाँ से हो जाएगा। और फिर अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता आप लोग इतने फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझे इस टाइप की चीज़ों पे डिस्कस करना व्यर्थ लग रहा है। हाँ, अगर डिस्कस करना है तो इस चीज़ पे जरूर कर सकते हैं कि कैसे, कितनी जल्दी, है ना। तो उसके लिए मैं आपको मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि पहली चीज़ है कि परीक्षा कब तक होगी, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर ली। कब होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 फिल्म के प्लेटफॉर्म पर जो आपके 28 फरवरी मैं डेडलाइन मान रहा हूँ, 28 फरवरी तक मुझे कोर्स को खत्म करना है। 31 जनवरी तक मैं 50% सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रामीण परिवेश की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी,
तो निश्चित तौर पे जो आपकी ग्रामीण प्रवेश की क्लास है वो आपको आज या कल से ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। फिर कहीं ना कहीं एक प्रश्न जो आप लोगों ने कमेंट किया कि अचानक से मौलिक अधिकार की आपने सीरीज चालू कर दी, संविधान को आपने उठा लिया, स्टार्टिंग से नहीं उठाया, शुरुआत से नहीं उठाया। तो बड़े विनम्रता के साथ और बहुत ही बेबाकपन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये संभव ही नहीं है कि सारा का सारा संविधान, सारा का सारा इतिहास या जो भी सिलेबस में वो कंप्लीट किया जाए। लेकिन जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा अनुभव है, वो ये जरूर कहता है कि मैं जो भी आपका सिलेबस है उसको कम से कम समय में खत्म कर सकता हूँ। यानी कि पूरे संविधान में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन टॉपिक्स को जहां से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है, एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं अपने अनुभव से निकाल करके वो टॉपिक्स पहले कराऊंगा जो कि जरूरी हैं, जिनसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। ना कि ये चीज स्टार्ट करेंगे कि भाई केवल और केवल आप लोग को क्लासेस देना है, शुरू हो जाओ। निश्चित तौर पे 10-15 वीडियोज आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन उससे भला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जिद है, एक ईमानदार प्रयास है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। अगर आप जरा सा भी सीरियस हैं और रेगुलर आप फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आपको लेखपाल का पद जो है वो दिलवाएंगे। तो अच्छा लगने के लिए, आपको खुश करने के लिए यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होगी। कम से कम लेखपाल भर्ती को लेकर ये तो बिल्कुल तय है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है कभी भी इस चीज को आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं जीएस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करूंगा, यानी कि जीएस को लेकर के मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पहले हिस्ट्री होगा कि क्या होगा, हाँ, लेकिन सारा चीज होगा, ये मैं कमिटमेंट कर सकता हूं। सब कुछ आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। और इसके बाद में एक छोटा सा प्लान है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं आगे, कि जो चीजें छूट रही हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको एक सीरीज के तौर पे, क्वेश्चन आंसर के तौर पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और उसका जो पीडीएफ है वो यथा समय आपको टेलीग्राम से पीडीएफ के रूप में आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी हैं आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसके साथ डेली क्लास मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लगातार कमेंट आप लोग के आ रहे हैं, तो इस चीज का ये कमिटमेंट है कि आपको जो क्लासेस हैं वो डेली मिलेंगी, रोजाना आपको क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी। सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट करिए। आप भी बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चाहिए, किस तरीके से करना है। निश्चित तौर पर मैं सबकी बात को नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक विजन है, एक सोच है, और वो सोच है जिससे कई लोग सफल हुए हैं, कई लोग आज गवर्नमेंट जॉब में हैं, है ना। आगे कभी समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से। लेकिन जो अच्छा आइडिया है, निश्चित तौर पर मैं और मेरी टीम, तो ग्रामीण परिवेश, निश्चित तौर पर लेखपाल भर्ती की जब भी बात आती है तो ग्रामीण परिवेश को लेकर सभी लोग बड़े उतावले हैं, चिंतित हैं। लेकिन अगर डीप में आप देखिए, ध्यान देखिए, तो क्या वो जीएस का हिस्सा नहीं है? वो भी तो जीएस का हिस्सा है। लेकिन निश्चित तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो जीएस यानी जो ग्रामीण परिवेश की क्लासेस होंगी, उनमें योजनाओं पे, पंचायती राज व्यवस्था जो कि संविधान का एक हिस्सा है, मैं संविधान में ही उसको वहां पे कवर कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। और हाँ, लेखपाल भर्ती संबंधी जो नियमावली है, जो चीजें हैं, उनको मैं अलग से आपको डिटेल में कर दूंगा, है ना। तो कोई दिक्कत, यानी कि ग्रामीण परिवेश को लेकर के जो पैनिक बना हुआ है ना, जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ग्रामीण परिवेश है, हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की है या एसएससी की है, पुलिस की है, तो वो थोड़ा सा लेके पैनिक हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ सीरियसली लगे हुए हैं, तो उनसे आप आगे हो सकते हो, आगे कर सकते हो, है ना, ग्रामीण परिवेश में अधिक फोकस करके। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश जो है वो भी जीएस का ही एक पार्ट है। अगर अच्छे से क्लियर करके उसको समझा दिया जाए तो वो बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको लेके पैनिक लेने की आवश्यकता जो एक बिल्कुल बना हुआ कि नहीं लेखपाल की भर्ती आ गई मतलब ग्रामीण परिवेश की क्लास चालू होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। और कल से आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास भी मिलेगी, मैं इस चीज को मानता हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना जो पैनिक जो माहौल बन गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो जो योजनाएं हैं वो आपको क्लासेस कंटिन्यू होंगी, और मैं संविधान में ही जाकर के उसको जो ग्रामीण परिवेश जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कंप्लीट कर देंगे। और जो चीजें यूपी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल चलेगा आपका जीएस में, वहां से आपकी ग्रामीण परिवेश से क्लियर हो जाएंगी। पर्टिकुलर मैं अगर बात करूँ लेखपाल की कार्यशैली को लेकर के, तो मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दे रहा हूँ कि
चाहे आप 2015 का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो राजस्व लेखपाल का हो, चाहे वो चकबंदी लेखपाल का हो, कि कार्यशैली से लेकर के यानी जो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो टर्मिनोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, तो वहाँ से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिले, इसकी संभावना बहुत ही कम है, 10% है। लेकिन दुर्भाग्य मान लीजिए या भ्रामक प्रचार मान लीजिए कि उस 10% की ओर लगभग 90% लड़का जो है वो 10% देख रहा है, वो देखना चाह रहा है, जहां से प्रश्नों की संभावना 10% है। और 90% जो आपकी योजना है, जो बाकी जीएस का पोर्शन जो पूरा ग्रामीण परिवेश है जहां से प्रश्न आने हैं, उन पे फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग वही दिखा रहे हैं और बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटरेस्ट लेने के लिए पढ़ाई करना है ना, या आपको नौकरी के लिए, जॉब के लिए पढ़ाई करनी है। अगर जॉब के लिए करनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर वही मिलेगा जिससे आपको सिलेक्शन में मदद मिले, है ना कि आपको इंटरेस्ट के लिए। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो जो लोग, कुछ लोग देख रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 सालों से लेखपालों के साथ ही मेरा बैठना उठना है ना, प्रॉपर तरीके से पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो, जो कुछ भी XYZ, मतलब मैं इतना तक दे सकता हूँ, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट सब कुछ आपको दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हम अपने प्रयास में सफल होंगे, जो कि हम लोग बोल रहे हैं 31 तारीख तक 50% खत्म करना। अगर होगा, समय मिलेगा तो वो भी करेंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी जो समय है वो मेहनत करने का है, जुट जाना है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि आखिर पेपर कब होगा। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे गवर्नमेंट, मतलब विद्यार्थियों का दुर्भाग्य है कि हमें कुछ नहीं मालूम होता, है ना। शेर आया और एक दिन वास्तव में आ जाता है, क्या पता इस बार आ गया है। तो निश्चित तौर पे उन सब चीज़ों पर फोकस ना करके इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा। पहले एक बार तैयारी मजबूत हो जाए, 50% 60% मैं आपको कंटेंट दे दूं, देन अच्छे से बात करेंगे कि लेखपाल कैसे काम करते हैं, है ना, क्या उसका प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी होती है ना, जॉब प्रोफाइल क्या है, लेकिन सब कुछ बात करेंगे, है ना, क्या टर्मिनोलॉजी है, खसरा क्या है, खतौनी क्या है, ये तो मैं बताऊंगा क्योंकि ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा पार्ट रहेगा इसका, लेकिन कैसे प्रॉपर यूज करते हैं, है ना, क्या उनका जो भी आप लोग अन्य क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे, तो वो सारे के सारे मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से बात करेंगे, व्यापक बात करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज खत्म कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि इन सब बातों को या विषयों को आपके बीच में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें थी और शायद मैं उन चीज़ों को कम कर पाया हूँ। और अगर कम कर पाया हूँ तो आप रिलैक्स माइंड से चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए, मेरी टीम को मोटिवेशन दीजिए, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा और आपके अंदर धीमे धीमे कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा कि नहीं, मेरी पोस्ट जो है वो पक्की हो रही है।